नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्रेया ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। तो फटाफट से लाइव आ जाएंगे। क्लास लाइव हो चुका है, आप सभी का इंतजार जो है ख़त्म हो चुका है ना। और आज का क्लास जो है बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फटाफट से आप लोग क्लास जुड़ जाएंगे, है ना। ये जो क्लास होने वाला है ये 2027 बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही खास होगा। और यहाँ से क्वेश्चंस जो है बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग क्लास से फटाफट से जुड़ जाएंगे, क्योंकि बहुत ही शानदार, बहुत ही खास क्लास होने वाला है। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं श्रेया ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आइए, आपका अपना प्यारा सा है यूट्यूब चैनल श्रेया ऑनलाइन क्लासेस। चलिए फटाफट से आप लोग जुड़ जाएंगे और क्लास लाइव हो चुका है। बता देंगे कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, प्रॉपर आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है। कमेंट करके बता देंगे फटाफट से आप लोग बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए फटाफट से, चलिए ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है ना। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, बिना देरी किए ही क्लास को शुभारंभ करते हैं ना। आज की इस क्लास में जो है बर्थडे स्पेशल क्लास, ये बर्थडे स्पेशल क्लास होने वाला है, बहुत ही खास। चलिए रेखा कुमारी, हेलो, चलिए स्वागत है रेखा आपका। चलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं श्रेया ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, बहुत बहुत स्वागत है। आइए, बर्थडे स्पेशल क्लास है ना, बर्थडे स्पेशल क्लास, बहुत ही खास क्लास है। 10th हिंदी संपूर्ण किताबों से है, करीबन 200 प्लस क्वेश्चन है ना। MVVI क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप चाहें तो कहिएगा तो 200 से प्लस भी क्वेश्चन करवा देंगे, बस आप लोग तैयार रहेंगे, है ना। चलिए, हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत बहुत, आप सभी का धन्यवाद है ना। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आइए क्लास को शुभारंभ किया जाए। श्री गणेशाय नमः। आइए क्लास को श्री गणेश करते हैं। एक प्यारा सा मोटिवेशन लाइन है, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे, है ना। चलिए, धन्यवाद है आप सभी का, हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए, एक मोटिवेशन लाइन है, सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना। एक बहुत ही प्यारा सा लाइन है, बहुत ही प्यारा सा लाइन जो है ढूंढ के लाए हैं कि सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना ना तोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना ना तोड़ना, है ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन पर मत उतरना। समझ के, बहुत ही प्यारा सा लाइन है ना। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, जब भी सामने मंजिल हो तो रास्ता नहीं मोड़ना है। जब भी आपके सामने मंजिल आ गया है तो रास्ता मत मोड़ना कि भैया अब, है ना। अगर जो भी मन में हो वह सपना, जो भी आपका सपना है, आप अपने सपनों पर अडिग रहेंगे। और कदम कदम पर जो मुश्किलें आएंगी, बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी, तो उससे आपको घबराना नहीं है, उसका डट करके सामना करना है, तो बाधाएं भी टल जाएगा, है ना। सितारे चुनने के लिए कभी आपको जमीन पर नहीं उतरना है। जो आपने कदम ठान लिया है कि मुझे टॉपर बनाना है बिहार बोर्ड 2027 में, तो ठान लिया है, आप पीछे क्यों हटेंगे? मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे मेहनत? हम क्यों, वो टॉपर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता है? आप सभी का बहुत बहुत आभार है, आप सभी का बहुत बहुत आभार है। आप सभी का ऐसा ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखेंगे। आप लोग से बहुत सारी उम्मीदें हैं, है ना। और मैं और हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए एकदम मेहनत कर रहे हैं, और आप लोग भी ऐसे ही सपोर्ट करेंगे और क्लास को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों को। क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे, है ना, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों को। क्लास 10th वाले जो भी भाई बहन है, जो भी पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, उनको क्लास को शेयर कर देंगे आप लोग। चलिए क्लास को शुभारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आ गया है। चलिए, पहला क्वेश्चन हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग फटाफट से आंसर देंगे। पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पहला क्वेश्चन आ गया है बोर्ड पर। चलिए फटाफट से कमेंट करके ना आप लोग आंसर बता देंगे। फटाफट से ना आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बता देंगे, क्या आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य व प्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? कमेंट करके फटाफट से इसका आंसर देंगे। फटाफट से कमेंट करके रेखा का आंसर आ गया। चलिए, आप सभी का आंसर आ रहा है, बहुत ही खुशी की बात है ना। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का जो है आंसर आ रहा है ना। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? ऑप्शन है जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा, भ्रष्टाचार। तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है जाति प्रथा।
क्या है, जाति प्रथा को आप लोग याद रख लेंगे। क्या रख लेंगे, जाति प्रथा को आप लोग याद करेंगे। ए राइट आंसर हो जाएगा। जिनका जिनका भी ए आंसर आया है उनका बहुत ही शानदार जवाब आ रहा है। चलिए बहुत बहुत बढ़िया आप लोग आंसर आया है ना। आप लोग ऐसे ही आंसर देंगे ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। ऑप्शन है पेन चेंज, हाँ लाल। ऑप्शन है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन है आपका जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर सुधराज। मतलब बताना है आपको कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है कहाँ से लिया गया है, आपको बताना है। फटाफट से बता देंगे। हाँ हैप्पी बर्थडे, धन्यवाद है आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक, आइए श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है ना बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है, तो आप कहाँ से लिया गया है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। बहुत ही शानदार आंसर आप लोगों का आ रहा है, देखकर बहुत खुशी होता है कि आप लोग का आंसर बहुत सही आ रहा है। चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। क्वेश्चन है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। कमेंट करके इसका आंसर फटाफट से दे देंगे आप लोग। चलिए फटाफट से इसका आंसर आप लोग कमेंट करके दे देंगे। फटाफट से इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है आप सभी का। चलिए ऐसा ही आप लोग सपोर्ट बनाए रखेंगे। स्वतंत्रता का, भ्रातृत्व का, श्रमिक विभाजन का, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिएगा। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है, तो याद रख लेंगे श्रमिक विभाजन का। सी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत आभार है। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखेंगे, अपना प्यार स्नेह है ऐसे ही आप लोग बनाए रखेंगे, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चले। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक जो सभ्य समाज है वो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। ऑप्शन है कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। आप कहे तो टाइमर बांध देते हैं, टाइमर लगा दे एक मिनट का। हाँ आप बोल देते तो टाइमर लगा देंगे क्या। टाइमर किधर गया, टाइमर हाँ टाइमर लगा देते हैं क्या, ठीक रहेगा। सभी लोग आंसर फटाफट से देते रहेंगे वैसे एकदम, तो है ना, इससे में ज़्यादा समय ले लेते हैं। हाँ कमेंट करके फटाफट से आप लोग जवाब देते रहेंगे। टाइमर बांध देते हैं, ठीक है। हाँ टाइमर ऑन कर देते हैं ताकि आप लोग को आंसर देने में सहूलियत होगा। चलो टाइमर स्टार्ट है, फटाफट से आप लोग आंसर दे देंगे। फटाफट से आप लोग कमेंट करके इसका आंसर दे देंगे, क्या आंसर हो जाएगा। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बता देंगे इसका राइट आंसर आ रहा है सभी लोगों का। चलिए रेखा का आंसर आ गया, सभी लोगों का आंसर आ रहा है। हाँ आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। टाइमर ऑन है, आप लोग टाइमर खत्म होगा आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए सभी लोग शेयर कर देंगे क्लास को, इस क्लास को शेयर कर देंगे और इस क्लास को एक खास क्लास बना देंगे। आप लोग क्लास को शेयर कर देंगे सभी लोग, ठीक है। क्लास को आप लोग शेयर कर देंगे दोस्तों को, क्लास को आप लोग शेयर कर देंगे। बराबर से शेयर कर दीजिए क्लास को आप लोग, ठीक है। क्लास को शेयर कर देंगे आप लोग बराबर से, इसका आंसर है ना। बराबर से आंसर टाइम आउट हो गया, टाइम आउट हो चुका है। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा कार्यकुशलता के लिए। लोग यहाँ से अगर आप बोलेंगे तो मैं एक एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन भी कर सकता हूँ, एक एक क्वेश्चंस को आपको समझा सकता हूँ, थ्योरी में भी बता सकता हूँ। लेकिन होता क्या है ना, तो थ्योरी बताते समय आप लोग गायब हो जाते हैं, कहते नहीं हमको थ्योरी नहीं समझना है, ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव पर प्रहार करते हैं, इसीलिए आपको थ्योरी नहीं बताते। नहीं तो एक एक क्वेश्चन का थ्योरी बताएंगे आपको एकदम डिटेल्स में, ठीक है ना, समझ गए। हाँ आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चले। जी हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। बहुत ज्यादा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना, बता देंगे सभी लोग कमेंट करके बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। टाइमर ऑन कर दिया जाए, हाँ टाइमर ऑन कर दिया जाए। जी हाँ टाइमर ऑन हो गया, टाइमर ऑन है। आप कमेंट करेंगे, आंसर बताएंगे, दोस्तों को भी शेयर कर देंगे क्लास को। इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे क्योंकि क्लास बहुत खास है और आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए।
जी हाँ, आंसर आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर आ रहा है। रेखा का आंसर आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों का आ रहा है। बहुत खुशी होता है जब आप लोग आंसर देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। टाइमर टाइमर अभी 30 सेकेंड बचा हुआ है ना। चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट करेंगे, सब लोग आंसर देंगे। आप सभी भाइयों और बहनों का श्रेया ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि क्लास 12th का अभी क्लास चलता है इसी चैनल पर, फिलहाल अभी चल रहा है। एक नया चैनल क्रिएट बना हुआ है लेकिन उस पर अभी क्लास नहीं चलाते 12th का। इसी चैनल पर आपको श्रेया ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर ही क्लास 12th का भी बैच का क्लास चलता है, बिल्कुल निःशुल्क में। सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे से क्लास चलता है। आप चाहें, अगर आप आर्ट से लिए हुए हैं तो आप जुड़ सकते हैं क्लास से, कि 100 आए है ना। आपको बेहतर से बेहतर तरीका से तैयारी करवाते हैं और आपको है ना एकदम टॉपर बनाने की तैयारी करते हैं। एकदम बेहतर से बेहतर रैंक आपको दिलवाने के लिए तैयारी करवाते हैं। तो आप लोग जुड़ जाएंगे, है ना। आंसर टाइम आउट हो गया है। ऑप्शन क्या है? 14 अप्रैल 1891 हो जाएगा राइट आंसर। डी जिनका भी आ रहा है, डी उनका राइट आंसर है ना। डी जिनका भी आंसर आया है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, उनका राइट आंसर है, सही जवाब है। चलिए सही आंसर जिनका भी डी आ रहा है उनका राइट आंसर है। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। ठीक है, ठीक है। आइए हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का, बहुत बहुत आभार है आप सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चले। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का। बता दीजिए कमेंट करके, आप सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, है ना। आप लोग एक बार क्लास को शेयर भी कर देंगे, आप लोग एक बार क्लास को शेयर भी कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ना। इस क्लास को हल्का में नहीं लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इससे आपका है ना हर एक ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा, है ना। चलिए आइए ऑप्शन, ये टाइमर ऑन करवे नहीं किए, देखिए हाँ टाइमर ऑन है। ऑप्शन है महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार, दानकुनी पश्चिम बंगाल। 6 का राइट आंसर कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे कमेंट में आंसर क्या हो जाएगा, क्या आ रहा है आप सभी का आंसर। कमेंट करके सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर आप लोगों को जो है क्या आ रहा है, सभी लोग कमेंट करके बता देंगे। टाइमर ऑन है, टाइमर ऑन है, बताइए सभी लोग कमेंट करके बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए, फटाफट से बता दीजिए, सभी लोग फटाफट से बता दीजिएगा क्या आंसर हो जाएगा। सभी लोग फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे, फटाफट से बता देंगे। ऑप्शन, हाँ ऑप्शन दे दिए हैं, टाइमर आउट हो गया। महू मध्य प्रदेश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। कहाँ? महू मध्य प्रदेश में जो है इनका। ठीक है, समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? कमेंट करिए फटाफट से। ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, रामविलास शर्मा, गुणाकर मूले, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन टाइमर ऑन हो गया है, कमेंट करके बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट कर देंगे, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। सभी लोगों का गौतम कुमार जुड़े हैं, स्वागत है गौतम भाई आपका श्रेया ऑनलाइन क्लासेस परिवार में, बहुत बहुत स्वागत है। आइए आंसर दे दीजिए फटाफट से, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना थोड़ा सा। हाँ बता दीजिए फटाफट से कमेंट करके क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है। गौतम भाई का आंसर आ गया। हाँ टाइमर देखिए, टाइमर चल ही रहा है, टाइमर चल रहा है, टाइमर को आउट होने देते हैं। ठीक है, चलिए टाइमर आउट होने वाला ही है, टाइमर आउट होने दीजिए। ठीक, सभी लोग क्लास को एक बार शेयर भी कर दिया करेंगे, सभी लोग। हैप्पी बर्थडे ब्रो,
हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत आभार है आप सभी का। ऐसा ही आप लोग अपना प्यार स्नेह बनाए रखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए दिन रात बहुत मेहनत करते हैं, आपको पता है। 2026 वाले बैच वाले हमारे स्टूडेंट से पूछेंगे, अपने हमारे भाइयों से पूछेंगे, 2026 वाले भाइयों से पूछेंगे तो आपको बताएंगे कितना मेहनत किए हैं हम लोगों ने। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करेंगे, इतना पूरा विश्वास के साथ कहते हैं। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए और आप लोग सपोर्ट करेंगे। दिन रात एक करने के लिए हम लोग तैयार हैं, अपना दिन रात मेहनत करते भी उसे हैं भी, और आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार स्नेह है ना, आशीर्वाद बनाए रखिए, है ना। आपका अपना भाई है, ठीक है। आयुष भाई हैप्पी बर्थडे भाई, आयुष भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आयुष भाई का नाम ले लिए है ना, आयुष भाई का नाम ले लिए, ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक का बात कर रहा है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ठीक है भाई, आंसर आपका नाम ले लिए हैं, है ना मेरे भैया, आपका नाम ले लिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित तो होगा, यह किसने कहा? मैक्स मुलर ने कहा, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, बिरजू महाराज ने कहा, अज्ञे ने कहा। किस, टाइमर ऑन कर देते हैं, ठीक है ना, टाइमर ऑन। किसने कहा कि हमारा समाज समानता पर आधारित होगा, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, स्वतंत्रता पर आधारित होगा? यह कथन किसका है, यह कथन किसका है, यह कथन किसका है, बताइए, कमेंट करिए फटाफट से। हाँ, नूरानी बोस क्या बोल रहे, कुछ बोल रहे हैं आप, देख लेते हैं जी। बोले हैं कि आपको मैं नोट्स बना सकता हूँ, प्लीज़ रिप्लाई थंबनेल और पीडीएफ एकदम अच्छा एक बार भेज के दिखा सकता हूँ, नूरानी बोस कह रहे हैं। हाँ, क्या बात है, आप नोट्स बना सकता हूँ, प्लीज़ रिप्लाई थंबनेल पीडीएफ एकदम अच्छे से भेज सकते, दिखा सकता हूँ। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, आभार है आप सभी का, इतना आप लोगों ने सपोर्ट किया है ना अब तक। क्या हम तारीफ जितना भी आपका बोलेंगे ना उतना कम है हमारे लिए, क्योंकि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, इतना सपोर्ट किया है, इतना आप लोगों ने हेल्प किया है, मदद किया है, इसके लिए हमेशा आभार रहेंगे। जब भी कोई भी समस्या परेशानी आएगा ना तो, है ना, तो आप जरूर बोलिएगा, ठीक है। नूरानी बोस कह रहे हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, आपका बात मान लेंगे। क्लास क्लास के अंत में आपको जो है बोल देंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन का आंसर देते हैं। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा। इनका सोच था कि हमारा समाज जो है, हमारे समाज के लोगों को एक समान अधिकार मिलना चाहिए, लोगों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लोगों में भाईचारे की भावना होनी चाहिए, लोग मिलजुल करके चले तो बेहतर रहेगा, है ना, हमारे देश के लिए। यही इनका सोच था, ठीक है इनके। चलिए ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है, बता दीजिएगा कमेंट करके। ऑप्शन है नलिनी बिलोचन शर्मा, यतेंद्र मिश्र, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, अमरकांत। टाइमर ऑन है, टाइमर ऑन है, जी हाँ टाइमर ऑन है, टाइमर ऑन है, टाइमर ऑन हो गया है। आप लोग बताएंगे कमेंट करके फटाफट से, फटाफट से आप लोग कमेंट करके इसका आंसर देंगे, फटाफट से बता देंगे। आप सभी भाई और बहनों का जवाब आना चाहिए। आप सभी भाई और मेरी बहना कमेंट करके इसका आंसर दे देंगे, है ना। आप लोग आंसर देते रहेंगे, बहुत अच्छा रहता है। आंसर देते रहने से क्या होगा ना कि आपका अभी से ही जो है आपका तैयारी बेस्ट हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, और आप बोर्ड एग्जाम 2027 में अपने सपनों को पूरा करेंगे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे, अपने गुरुजी का नाम रोशन करेंगे। समझ रहे हैं ना, बहुत आप पे आपके मम्मी पापा जो है बहुत सारी उम्मीद आपसे कर रहे हैं, और आपके पड़ोसी जो है बहुत आपसे जल रहे हैं। तो समझ लीजिए कि आपको पड़ोसी को जो है जवाब देना है, इतना समझिए। और आपको जीत और दिन रात एक करना है, मेहनत करना है ना। आपको बेहतर से बेहतर तैयारी करना है, और रिजल्ट में उस सबको जवाब देना है। जो लोग ताना मारते हैं, मेहनत करिए और उसको जवाब दीजिए, ठीक है। आइए आंसर, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। हाँ बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है रेखा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा जो है ना, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों नहीं है, बता दीजिए क्यों नहीं है। ऑप्शन है भेदभाव के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, गरीबी के कारण, शोषण के कारण। सभी लोग कमेंट करके आंसर देंगे। टाइमर ऑन कर देते हैं, टाइमर ऑन हो गया है,
टाइमर ऑन हो चुका है, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। आप लोग आंसर देंगे, है ना, आंसर आप लोग देते रहेंगे, ठीक है, सभी लोगों का आंसर आते रहना चाहिए, है ना, आप लोग आंसर देते रहें, ठीक है, आप लोग आंसर देते रहेंगे, ठीक है ना, आप लोगों का आंसर आते रहना चाहिए। तो आंसर देते हैं ना तो अच्छा रहता है, अच्छा लगता है, समझे ना। चलिए रेखा का आंसर आ रहा है, रेखा का आंसर आ रहा है, रेखा का आंसर आ रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। आप लोग का आंसर आता है तो समझ रहे ना, आप लोग का आंसर आता है तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक ना। आप लोग आंसर दे रहे हैं, है ना। चलिए फटाफट से आंसर दे दीजिए सभी लोग। टाइमर ऑन है, टाइमर ऑन है और आप लोग का आंसर आना चाहिए, ठीक है। फटाफट से आंसर दे देंगे आप लोग, फटाफट से आंसर दे देंगे आप लोग, फटाफट से आंसर दे देंगे। क्या आंसर आ रहा है? हाँ, रेखा का आंसर आ गया है, बहुत खुशी की बात है ना। क्योंकि ये जाति प्रथा जो है ना, जाति प्रथा रुचि पर आधारित नहीं है। आप बोले ना तो एक एक क्वेश्चंस को, एक एक पॉइंट्स को मैं आपको डिटेल्स में बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग रुकते नहीं हैं, आप लोग तुरंत लाइव से जुड़ते हैं और थोड़ा सा डिटेल्स में बताएं कि पास पार गायब हो जाते हैं, कहते ना हमको डिटेल्स में ना ही चाहिए। एक्स्ट्रा नॉलेज कोई लेना नहीं चाहता है, लेना चाहता है बताइए। आप किसी को भी एक्स्ट्रा नॉलेज देंगे ना तो नहीं लेगा, एक्स्ट्रा नॉलेज कहेगा नहीं मेरे पास एक्स्ट्रा नॉलेज बहुत पहले से है ना, यही सोचता है। तो इसका अटेंशन रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जो है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्योंकि जाति प्रथा में जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी एक जो काम करते चले आ रहे होते हैं, वही पीढ़ी दर पीढ़ी एक जो पीढ़ी जो काम किया वही काम अगला पीढ़ी करे, तो ऐसा नहीं होता है ना। सबका अपना अपना एक है ना काम करने में एक मतलब होता है क्या, रुचि होता है ना, सबका अपना अपना रुचि होता है। हर एक किसका, मान लीजिए मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो मेरा पढ़ाने में रुचि है, मैं पढ़ा रहा हूँ। आपका काम क्या है, आपका मन है, आपका भी कोई रुचि होगा ना, आपका भी कोई सपना होगा, ड्रीम होगा कि आपको ड्रीम बना बिहार पुलिस बनना है ना, सपना होगा, है ना। सभी का अपना अपना ड्रीम होता है, तो एक यही होता है, ड्रीम अपना अपना होता है ना। इसलिए जाति प्रथा रुचि पर आधारित नहीं है। जाति प्रथा कहता है जो काम तुम्हारा पूर्वज किया है वही तुम करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। आइए आइए नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए। 12 हो गया। हाँ, कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग 10 में आपने कितना सही किया है। अभी मैं जानना चाहता हूँ कि आपने 10 में कितना सही कर लिया है। 10 में आप बता देंगे कितना सही कर लिए हैं आप लोग। 10 क्वेश्चंस में आप लोगों ने कितना सही किया है, ईमानदारी से आप बता देंगे, है ना। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन कई टाइप से पूछ लिया जाता है, आप लोग को बता देना है ना। क्वेश्चन है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। टाइमर ऑन नहीं होता है, टाइमर ऑन हो जाइए आप। हाँ, टाइमर ऑन है। बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों की कमी, अमीरी। कह रहा भारत में जाति प्रथा का ना मुख्य कारण क्या है, बताइए कमेंट करके फटाफट से। रेखा का 10 में 9 सही हुआ है, बहुत बढ़िया। आपका तैयारी बहुत अच्छा है, आप लोग ऐसे मेहनत करते रहेंगे तो ना और तैयारी बेहतर हो जाएगा। बस आप लोग प्रैक्टिस, ये जो है ना, जो भी टॉपर बनते हैं वो आपको असलियत जल्दी नहीं बताते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि रिवीजन ही आपको परफेक्ट बनाता है, रिवीजन ज़्यादा ही परफेक्ट आपको बनाएगा। ऑब्जेक्टिव पर अगर आप 100% पकड़ बना लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव, हाँ, अंकुश कुमार स्वागत है भाई आपका, अंकुश कुमार स्वागत है भाई आपका श्रेय ऑनलाइन क्लासेस में, बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है ना, बहुत बहुत स्वागत है अंकुश भाई। अंकुश भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, अंकुश भाई स्वागत है, स्वागत है। गौतम 10 में 10 ले आए, क्या बात है गौतम, गजब गर्दा उड़ा दिया आप तो, ठीक है। हाँ चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया भाई, आप लोग का आंसर आ रहा है ना। चलिए भाई, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। आप लोगों का आंसर देख के बहुत खुशी मिलता है कि आप लोग, है ना। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी। क्या है? बेरोजगारी। जाति प्रथा के कारण बेरोजगारी बढ़ रहा है। मान लीजिए उदाहरण आप बोलेंगे तो मैं डिटेल्स में एक एक क्वेश्चंस को आपको बता सकता हूँ, बोला भी पहले भी, आप बोलिएगा तो मैं आपको बता दूंगा डिटेल्स में। एक अगर आप क्लास अभी तक चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक, है ना, हिंदी का पूरा पढ़ा दिए हैं, आप जाके देख लेंगे, 1 शॉर्ट क्लास करवाए हैं, है ना, ठीक है, आप लोग देख पाएंगे, है ना, जाके देख लीजिएगा क्लास। वेलकम, चलिए स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आपका स्वागत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? कमेंट करिए, कमेंट करिए। वेलकम वेलकम भाई। मैक्स मुलर को, महात्मा गांधी जी को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, बिरजू महाराज को? बता दीजिए, बता दीजिए कमेंट करके आंसर। हाँ,
मंजीत कुमार का आंसर आया है। क्या बात है भाई, गर्दा उड़ा दो आप लोग। हाँ आंसर देखते, टाइमर ऑन कर दिए, आप लोग आंसर दे देंगे। खाना खा, गौतम क्या कह रहे हैं? हाँ बताइएगा भैया आंसर इसका। भारतीय संविधान का जो निर्माता है वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बताइए बराबर से भाई, बता दीजिए सभी भाई, सभी बहना लोग कमेंट करके बताएंगे। देखिए बहुत विविया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ब्राह्मण, कायस्थ, क्षत्रिय, दलित। बताइए भाई, बताइए बहना, सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए। अरे गौतम कुमार कह रहे खाना खा लिए सर, अभी खाना खाएंगे। हाँ बताइए रे बाबू, कैसन बात कर रहा है हो, अभी क्लास में है, खाना खाएंगे। क्लास हम खाना खाते हैं करीबन लेट सेट खाना खाते हैं, समझ रहे हो ना। आप लोग का क्लास कंप्लीट होगा तब खाएंगे, है ना। इससे पहले खाना कैसे खा लेंगे भाई बताओ, पहले खाना कैसे खा लेंगे, है ना। बता दो भाई, इसका आंसर आ रहा है सभी भाई और बहना का डी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिए भाई और बहना सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? भगवान बुद्ध, कबीर जी, ज्योतिबा फूले, इनमें से सभी भाई और मेरी बहना बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा कमेंट करेंगे, आप लोग बताएंगे फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से इसका आंसर दे देंगे। चलिए फटाफट से बता दीजिए भाई, कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बता दीजिए। हाँ मंजीत का आंसर आ रहा है, मंजीत का आंसर आ रहा है, मंजीत का आंसर आ रहा है, रेखा का आंसर आ रहा है, अंकुश भाई का आंसर आ रहा है, गौतम भाई का आंसर आ रहा है, सभी लोगों का आंसर आ रहा है। बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। आप लोग भाई क्लास को लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दिया करिए थोड़ा सा, है ना। क्लास को लाइक कर दिया करिए भाई, है ना। सभी से आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास को लाइक कर दिया करिए, क्लास को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर, हर एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। ठीक है, हाँ चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए कमेंट करके आंसर बताइए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चिंतक होगा, है ना, चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो है किनसे प्रेरित थे, किनसे प्रेरित होकर के जो है इन्होंने आगे चल के जो है रचनात्मकता के क्षेत्र में काम किए, किससे प्रेरित हुए थे बताइए कमेंट करके, आप लोगों का आंसर आना चाहिए, है ना। चलिए बहुत बहुत आभार है आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। फटाफट से बताइए, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? भगवान बुद्ध से प्रेरित थे, कबीर जी से प्रेरित थे, ज्योतिबा फूले से प्रेरित थे, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। जिनका जिनका भी डी राइट आंसर आ रहा है, जिनका जिनका भी डी आंसर आ रहा है उनका राइट आंसर है। ठीक है, अंकुश भाई का आंसर आया है डी, मंजीत भाई का आंसर आया है, गौतम भाई का आंसर आ रहा है ना। सभी भाई लोगों का आंसर एकदम सही आ रहा है, कमाल कर दिया, गर्दा उड़ा दिया भाई आप लोगों ने। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर शुद्धराज किन की रचना है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर शुद्धराज किन की रचना है बताइए कमेंट करके, कमेंट करके सभी भाई बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाँ रेखा का आंसर आ रहा है, रेखा बहुत देर के बाद आप आंसर दे रहे हैं। अंकुश भाई का आंसर आ रहा है, अंकुश भाई का आंसर आ रहा है, रेखा बहना का आंसर आ रहा है। चलिए सभी भाई लोगों का आंसर आ रहा है, सभी बहना लोग का आंसर आ रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ए राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द अनटचेबल्स किन की रचना है? द अनटचेबल्स किन की रचना है बताइए कमेंट करके। लेकिन एक बात है, आप लोग शेयर नहीं करते क्लास को शेयर भी कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए क्लास को, है ना। लाइक भी नहीं करते हैं आप, कंजूसी कर देते हैं, लाइक भी कर दिया करिए आप लोग। ठीक है, लाइक भी कर दिया करना है आप लोगों को, लाइक भी कर दिया करिए। ठीक है, हाँ बताइएगा द अनटचेबल्स किन की रचना है? महात्मा गांधी जी की, यतेंद्र मिश्र की, भीमराव अंबेडकर की, रामविलास शर्मा की। एक बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशन आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशन लाइन आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। आप लोग सुनिएगा, बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशन लाइन आप लोगों के लिए जो है ना लेकर आ रहे हैं। आप लोगों को मोटिवेशन की आवश्यकता है, सुनिए बहुत ही प्यारा सा एक मोटिवेशन लाइन मैंने लिखा है आप लोगों के लिए, सुनिएगा बहुत ही प्यारा सा लाइन है, सुनिए। माँ तेरी पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं,
माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तू सपने बड़े बड़े देखना पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। याद रखना है इस मोटिवेशन लाइन को, बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशन लाइन है। और इस मोटिवेशन लाइन को अगर आप अपने जीवन में लागू कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका हर एक सपना पूरा हो जाएगा, आप अपने लक्ष्य को पा लेंगे, है ना। बहुत ही शानदार। चलिए आंसर दीजिए, कैसा लगा मोटिवेशन लाइन, आप कमेंट करके बता दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको कैसा लगा मोटिवेशन। द अनटचेबल्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? किनको किनको बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? बताइए कमेंट करके, आप सभी लोग बता देंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया लगा, बहुत खुशी की बात है ना। हाँ बहुत अच्छा लगा सर, चलिए बहुत बढ़िया। क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए। गौतम खाना खाना कर रहे हैं, बहुत भूख लग गया हो तो आप खा लीजिए खाना, है ना। ये गौतम कह रहे सर खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए। ये गौतम खाना भी खाने का समय नहीं हुआ है ना, 7 बजा है अभी, है ना। बताइए किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, अमरकांत जी, रामविलास शर्मा जी। बता दीजिए कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या दे रहे हैं। आप लोग शेयर नहीं करते हैं ना क्लास को, शेयर कर दिया करिए, शेयर क्लास को शेयर कर दिया करिए, ठीक है ना। क्लास को शेयर नहीं करते हैं, शेयर कर दिया करिए। किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? तो याद रख लेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बाबा, है ना, बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? बहुत बीबीआई क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड का ना पसंदीदा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेंगे, अभी से प्रैक्टिस करते रहिए। तो इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग मैथ को प्रैक्टिस करते रहिएगा, ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करते रहिएगा, तो आपको जो है टॉप करने से कोई रोकने वाला नहीं है, समझ गए। मैथ का प्रैक्टिस करते रहिएगा डेली, है ना, और ऑब्जेक्टिव जितना करवा रहे हैं उसको रिवीजन करते रहिएगा, तो आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है, समझ रहे हैं। इतना आप कर लेते हैं तो समझिए कि आपका जो है जीवन जो है सफल हो जाएगा, आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा, समझ गए। हाँ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। किनका जवाब आ रहा है देख लेते हैं कमेंट बॉक्स। हाँ, मंजीत का आंसर आ रहा है डी, अंकुश भाई का डी, रेखा का आंसर आ रहा है, शुभ, एक नए भाई जुड़े हैं शुभ, चलिए शुभ का भी राइट आंसर आ रहा है डी। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है शुभ का, रेखा का, अंकुश का, मंजीत का। बहुत ही शानदार जवाब आ रहा है, क्या बात है भाई, गर्दा उड़ा दिया आप लोग तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? किसकी रचना है बता दीजिए, बता दीजिए कमेंट करके, किनकी रचना है बता दीजिए कमेंट करके। गौतम गायब हो जाते हैं आप, हाँ गायब हो जाते हैं आप। चलिए बताइए, ऑप्शन है महात्मा गांधी की, भीमराव अम्बेडकर जी की, अमरकांत की, गुणाकर मूले की। 19 नंबर क्वेश्चन है। टाइमर ऑन कर देते हैं ताकि आप लोग फास्टेस्ट आंसर दे पाए, है ना। टाइमर ऑन, हाँ टाइमर ऑन हो गया। बता देंगे सभी लोग, कमेंट करके बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, ठीक है, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए भाई, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है भाई, आंसर देते रहेंगे आप लोग, आंसर देते रहेंगे। रेखा का आंसर आ रहा है, मंजीत का आंसर आ रहा है, बहुत ही आंसर आ रहा है, अच्छा आंसर आ रहा है ना। गौतम भाई का आंसर आ रहा है, सभी लोगों का आंसर आ रहा है। 31 सेकंड का टाइम बचा हुआ है, आप लोग आंसर देते रहेंगे। बराबर से आप लोग जवाब देंगे, बराबर से बता देंगे। बराबर से बता देंगे, बराबर से टाइमर आउट होने वाला है ना। चलिए आंसर टाइम आउट हो गया है ना, टाइमर आउट, टाइमर आउट। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर राइट आंसर हो जाएगा बी, बी राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई और मेरी बहना, याद रखना, ठीक है, ठीक है, ओके डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए 20 के दांत आ गया और नेक्स्ट क्वेश्चन आया है 20 के दांत। चैप्टर 2 है, चैप्टर
चैप्टर 2 है, आपको बताना है इसके लेखक का नाम। लेखक का नाम चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 है, इनके लेखक का नाम बहुत ही प्यारा सा नाम है, कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, देखते हैं कौन कौन जवाब दे पा रहे हैं। सर चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे भैया। हाँ, ऐसे ही लाइक करेंगे भैया, आप सपोर्ट करेंगे, आपका अपना चैनल है, आपका अपना भाई का चैनल है। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब करना आपका बनता है, कर्तव्य बनता है ना। चलिए बहुत बढ़िया मेरे भैया, आपका आंसर आ रहा है ना, क्या बात है। आप बता दीजिए मेरे भैया कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बीच के दांत का लेखक का नाम बता दीजिए, सॉरी, है ना। मैं भैया क्वेश्चन नहीं आया, अब मैंने आंसर बताने के लिए बोला, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, किसके अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। बहुत ही मजेदार कहानी है भाई, कहानी सुन सुन के ना, है ना। हाँ देखिए, रेखा बहना का आंसर आया है, गौतम भाई का आंसर आया है, क्या बात है। नलिन बिलोचन शर्मा, क्या बात है ना। लेखक का ट्रिक भी बताए हुए थे, आपने अगर नहीं देखा अभी तक देख लीजिएगा, ट्रिक से लेखक का नाम याद कैसे करें बताए भी हैं, है ना। हाँ बहुत बढ़िया। बताइए, बेटियों के लिए खोखा के अनुसार टाइमर ऑन कर देते हैं, टाइमर ऑन रहता है ना तो ठीक रहता है। ये भाई बड़ा काय हो गया हो, हाँ छोटे ही रहो ये भाई साहब। हाँ हाँ, टाइमर ऑन कर देते हैं, ठीक है ना। टाइमर टाइमर भैया कैसे हो गया। हाँ टाइमर ऑन, टाइमर ऑन कर देते हैं, आपको जो है आंसर देने में ठीक रहेगा। ठीक है, हाँ यस सर। चलिए, बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार क्या आंसर आ रहा है मेरी बहना भाई बता दीजिए, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, बराबर से बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से बता दीजिएगा मेरी मेरी भाई मेरी बहना, इसका राइट आंसर क्या आ रहा है बता दीजिए। क्या आंसर आ रहा है कमेंट करिए, फटाफट से बता दीजिए क्या आंसर आ रहा है, कमेंट करिए फटाफट से बता दीजिएगा क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। सर क्लास को शेयर कर दिए, क्या बात है। एक भाई ही एक भाई का सपोर्ट करता है ना, एक बहना ही एक भाई का सपोर्ट करता है, तो इसीलिए आप लोगों का जो है आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि एक भाई का सपोर्ट करें, है ना। देखिए बिहार हमारा जो लक्ष्य है बहुत बड़ा लक्ष्य है, इसीलिए हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, हमारा सपना है कि हम बिहार के कोने कोने तक शिक्षा को पहुंचाएं। इसमें आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बिहार के कोना कोना तक श्रेया ऑनलाइन क्लासेस हमारा सपना है कि बिहार के कोने कोने तक शिक्षा को पहुंचा दे, जहाँ तक शिक्षा अभी तक नहीं पहुंचा है, जो जहाँ तक अभी तक शिक्षा, जहाँ लोग है ना शिक्षा से जो लोग वंचित है ना, उनको वहाँ तक शिक्षा पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। हम चाहते हैं कि शिक्षा को है ना आसानी से लोगों को मिल जाए ना, शिक्षा हर घर घर तक पहुंच जाए, यही हमारा सपना है। इस सपना को पूरा करने में आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक। हाँ आइए इसका
हेलो हेलो। हाँ देखिए अब आवाज आ रहा है, मैक में कुछ प्रॉब्लम आ गया। हेलो मैक में कुछ प्रॉब्लम आ गया ऐसा लग रहा था। हेलो, आवाज आ रहा है अब? कमेंट करके बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए फटाफट से आवाज आ रहा है, कमेंट करके बता दीजिए आवाज आ रहा है अब। ठीक है चलिए आवाज अब आ रहा है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया देखिए, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कहा है? ऐसा किसने कहा कि ऐसे ही लड़के जो है आगे चल करके चोर गुंडे डाकू बनते हैं? किसका कथन है ना, बता दीजिए फटाफट से। किसने कहा ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं? यह जो है कहानी के किस पात्र ने कहा था, बता दीजिएगा कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए। लाइव आइए, आप लोग जुड़ जाइए, भाग गए आप सभी लोग, गायब हो गए आप लोग, फटाफट से जुड़िए, जुड़ जाइए आप लोग, क्लास से जुड़ जाइए, क्लास से जुड़ जाइए सभी लोग, फटाफट से आप लोग जुड़ जाइएगा। क्लास लाइव हो गया है ना, क्लास लाइव हो चुका है, आप लोग आइए फटाफट से जुड़िए। नवीन श्रीवास्तव, नवीन श्रीवास्तव भाई जुड़े हैं क्लास से, स्वागतम स्वागतम है आपका। बताइए आंसर इसका क्या हो जाएगा, कमेंट करिए फटाफट से बता दीजिए क्या हो जाएगा। सर मन हमेशा परेशान क्यों रहता है, प्लीज टेल मी। हाँ बताते हैं, क्यों नहीं बताएंगे, बताएंगे कहने। मन बहुत बड़ा चंचल है, इसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ उपाय है बहुत सारा, वो बताएंगे आपको, और आप उस उपाय को कर लेते हैं तो आपको जो है ये मन जो है ना आपका परेशान नहीं रहेगा। बहुत सारा अभी जो है अभी सोशल मीडिया जो है ना अभी तबाही मचाए हुए है पूरे विश्व में, भारत में तो पूरा तबाही मचेले ही है। सोशल मीडिया से थोड़ा दूर डिस्टेंस आपको बनाना पड़ेगा, सोशल मीडिया से थोड़ा आपको दूरी बनाना पड़ेगा, है ना। आप सोशल मीडिया को थोड़ा सा आपको दूरी बनाना पड़ेगा और पढ़ाई पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। उसके साथ साथ एक उपाय है, यह है कि आप जो है सुबह सुबह मेडिटेशन करिए, सुबह सुबह जो है भगवान जी को याद करिए, है ना। जब भी आपको जो है मन भटके इधर उधर तो क्या करिए ना, आप भक्ति भक्ति जानते हैं ना, भक्ति, या तो हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, सबसे बेहतर उपाय यही है, आप हनुमान चालीसा को पढ़िए सुबह शाम, है ना, सबसे बेहतर उपाय मैं मानता। ठीक है, आवाज नहीं आ रहा है? हाँ अब तो आवाज आ रहा है। नवीन श्रीवास्तव झूठ बोल रहे हैं आप, सुबह या शाम में आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, आपका जो है जो भी समस्या परेशानी आ रहा है सब ठीक हो जाएगा, आप कंसंट्रेट हो जाएंगे। ठीक, बताइएगा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, किसने कहा? सेन साहब की धर्म पत्नी, गिरधर, सेन साहब, सोफर, किसने कहा? बता दीजिए फटाफट से आप लोग। सोशल मीडिया नहीं कर रहे आप मेडिटेशन करिए, है ना, मेडिटेशन करिएगा सब ठीक हो जाएगा। ठीक, आइए बता दीजिए इसका राइट आंसर। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह कथन किसका है, किसने कहा था, बताइए कमेंट करके सभी लोग। ना पता नहीं गायब हो गए आप लोग, फटाफट से सभी लोग गायब हो गए, ऐसे ऐसे गायब होना नहीं है आप लोगों को, ठीक ना, ऐसे ही आप लोग को गायब होना नहीं है, बोले ना आप लोग क्लास में जुड़े रहना है, फटाफट से जुड़िए, फटाफट से जुड़िए आप लोग, फटाफट से जुड़ जाइए आप सभी लोग, फटाफट से जुड़िए, फटाफट से जुड़िए, फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए क्लास से। फटाफट से आप लोग जुड़िए, क्लास से आप लोग जुड़ जाइए। मेरा नाम विकास है ना, आपको लिखल तो था उस पर, मैं लिखल था। हाँ आइए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, ये सेन साहब ने कहा, सेन साहब का कथन है, किसका कथन है? तो सेन साहब का। अब मंजित भाई जुड़ गए, मंजित भाई गायब हो जाते हैं आप लोगों के बिना क्लास सुना सुना लगता है, पता है आपको, आप लोगों के बिना ना क्लास सुना सुना लगता है, समझे। आप लोग क्लास से यूं जाया ना करिए, है ना।
हाँ आज पार्टी दे देते हैं। आप कहाँ से हैं बताइए, वहां पर जाइएगा, होटल बुक है ना, वो है आपका, वहाँ पार्टी कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ आइए, राइट आंसर हो जाएगा सी। किसने साहब ने कहा था, गिरधर के मदन को बोले थे, गिरधर को बोले थे कि ऐसे ही लड़के जो ना आगे चल के चोर डाकू गुंडे बदमाश बनते हैं। विष के दांत पाठ कौन सी किस क्या है, निबंध है, कहानी है, कविता है, रेखा, व्यक्ति चित्र है। विष के दांत क्या है, विष के दांत, सभी लोग कमेंट करेंगे, फटाफट से आंसर देंगे। इसका क्या रहा है, मंजीत का आंसर आ गया है, मंजीत का आंसर आ चुका है। आप लोग भी आंसर दीजिए ना, पार्टी होगा, है ना, पार्टी होगा, ठीक है ना। चलिए नवीन, आंसर आप देते नहीं है, बस पार्टी पार्टी कर रहे हैं आप, पार्टी होगा बोले, पार्टी हो जाएगा, ठीक। फटाफट से कमेंट करिए भाई, आंसर दीजिए आप, ठीक। नवीन भाई गलती आंसर दे रहे हैं, आप गलत आंसर दे रहे हैं। यहाँ पर भाई आंसर आ रहा है, मंजीत भाई का आंसर आ रहा है, बिल्कुल मंजीत भाई सही जवाब दिए, कहानी है, ये कहानी है। आपको किसने कहा व्यक्ति चित्र है, किसने कहा व्यक्ति चित्र है। चलिए हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है, खोखा से, मदन से, सीमा से, शेफाली से। नहीं, मोटर को कोई खतरा अगर हो सकता है तो किससे हो सकता है भाई, बता दीजिए, बताइए फटाफट से कमेंट करके, किससे हो सकता है। हाँ बताइए कमेंट करके फटाफट से, हाँ कोई पढ़ाया था, यही होता है, बोलो बोलो भाई बोलो, है ना, बता दो भैया आंसर। मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो किससे, अरे भाई मोटर खतरा किससे होगा पता है, मोटर को खतरा था किससे, एकमात्र घर का लड़का था, एकमात्र घर का एकमात्र इकलौता लड़का था जिसका नाम कासू था। कासू बहुत शरारती था। अब पांच पांच बेटियों के बाद सैयद साहब को एकमात्र लड़का हुआ था ना, उम्मीद नहीं था कि अब कोई संतान होगा, लेकिन हुआ, लड़का हुआ, है ना। यानी बुढ़ापे की आंखों का तारा, समझे, इतना घर में मानदान, है ना, इतना इतना मानदान हो रहा था, इसके लिए घर में शिक्षा का अलग व्यवस्था, अलग अलग तरह का व्यवस्था सिंह साहब दे दिए कि बेटा के लिए अलग शिक्षा, बेटी के लिए अलग शिक्षा, है ना। ये भेदभाव है, लिंग लिंग भेदभाव किया सिंह साहब ने, ठीक, ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ ये सेन साहब मैं मानता हूँ ऐसा ना, ये सेन साहब लिंग भेदभाव किए हैं, बेटा बेटी के सामने साथ भेदभाव अभी भी होता है, ऐसा नहीं है कि ये सेन साहब ही ने भेदभाव किया, अभी भी होता है ना, अभी भी ऐसा होता है, हम देखते हैं समाज में होता है ना, अभी भी देखने के लिए मिल जाता है, अभी भी समाज में आप देखते हैं, जिस समाज में आप रहते होंगे अभी भी ऐसा होता है, देखने के लिए मिल जाता है ना। बेटा को अलग मानदान होता है, बेटियों को अलग मानदान होता है ना, होता है ना। बता देना ईमानदारी से मेरे भैया और मेरी बहना, बता देना ईमानदारी से, सही बात है कि नहीं। मोटर को अगर कोई खतरा हो सकता है तो खोखा से ही हो सकता है। ये बहुत शरारती था और ये गाड़ी का जो है शीशा, बैक होता है ना, बैक लाइट होता है, शीशा लगा हुआ, बैक बैक यानी गाड़ी के पीछे लाइट होता लगा हुआ, उसका लाइट को खोल देता था और इससे सेंस आप समझते थे कि मेरा बेटा तो बहुत होशियार है, मेरा बेटा जो है इंजीनियर बनने का ललक इसमें अभी दिख रहा है, ये आगे चलकर तो बड़का इंजीनियर ही बनेगा, है ना, ठीक है ना। आइए क्या बात है ये भाई। बताइए आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है। बताइए सेन साहब की आंखों का तारा का नाम क्या है, बता दीजिए। इस पर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मन क्यों करेगा, पढ़ने का मन क्यों करेगा, मन करेगा इंस्टाग्राम चलाए, है ना, फेसबुक चलाए, ठीक है, दोस्तों ने क्या मैसेज किया है वो देख ले थोड़ा, है ना, यही मन कर रहा है ना मेरे भाई, हाँ पता है, रील्स देखने का मन कर रहा होगा, हाँ रील्स देखने का मन कर रहा होगा, थोड़ा सा रील और देख लेते हैं, थोड़ा सा और रील्स देख लेते हैं। पढ़ना तो है ही है ना, पढ़ लेंगे, अगले दिन पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत क्या है। अभी एग्जाम 2027 में है, अभी क्या दिक्कत है, क्या यही सोच रहे हो ना, यही सोच रहे हो ना भाई, सोचो यही रहे हो कि मुझे पता है कि आप सोच क्या रहे हो, ये सोच रहे हो आप मेरा एग्जाम 2027 में है, अभी नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा काम, ये सोच रहे हो ना, हाँ मेरे को पता है मेरे भैया, मेरे को पता है ना। चलिए सेन साहब की आंखों का तारा कार है, क्या बात, आंसर क्या आंसर दे रहे, क्या नाम है आपका, नाम आपका लेंगे। आज कौन जीतेगा, आरसीबी या क्या बात है भाई, क्या बात है, रुद्रा ठाकुर कह रहे हैं आज कौन जीतेगा, क्या बात है मेरे भैया, क्या बात है। सर आपका नाम क्या हुआ, आप कहाँ से हैं, हम बिहार से हैं मेरे भैया, हम बिहारी हैं, बिहारी, गाना सुने हो ना, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़ा संस्कारी है जी, हम बिहार से हैं, बिहार समझ रहे हैं ना, बिहार से हैं।
आपको उदाहरण बहुत सारा हमारे बिहार से कहाँ से अभी बता देंगे, क्या नहीं बताएंगे। बिहार से है मेरे भैया, बिहार से हैं, बिहार से। अब कहाँ से, बिहार से भी पूछ लो, ये भी बता देंगे। शेर साहब की आंखों का तारा है खोखा, खोखा खोखा। कासू है, कासू। कार का मत नाम लीजिए, कार का नाम नहीं लीजिए। सर आप किस एग्जाम की बात कर रहे हैं? मैं क्लास 10th की एग्जाम की बात करता हूँ, मैं क्लास 12th की एग्जाम की बात करता हूँ, है ना। और किस एग्जाम की बात करूंगा, है ना। हाँ मेरे भैया बता दो। आ रहा, देखो भाई यहाँ पर ना कार की कीमत की बात करेंगे तो कार का दाम था 7,500, 7,500, है ना। 7,500 कार का कीमत 7,500 था, याद रखना है। बता, एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, आगे क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। और इस कार का जो रंग था काला रंग था। कैसा रंग था? काला। कार का जो रंग था मेरे भैया काला रंग का था, काला रंग का कार था। और कार ऐसा था ना कि आप अपना फोटो भी देख पाएंगे उसमें, कार का रंग ऐसा था। क्या कह रहे गौतम सर, हम पाकिस्तान से हैं? क्या बेवकूफी वाला बात कर रहा है भाई गौतम तू। अरे पाकिस्तान का नाम भी मत लो मेरे सामने में, है ना। क्या नाम ले रहे हो? भारत में रह रहे हो, भारत का नाम लो भाई। क्या आई एम इंडियन, आई एम इंडियन, है ना। पाकिस्तान का नाक मुंह कान भसका देंगे, है ना। पाकिस्तान से क्यों हो भाई? मैं सुपौल का हूँ, क्या बात है। रवि राज के लिए मैं सुपौल से हूँ। सुपौल सहरसा, सहरसा सुपौल, सहरसा सुपौल से हैं आप? सरसों सुपौल कौन को, आप लोग कहाँ कहाँ से हैं बता दीजिएगा कमेंट करके, कहाँ कहाँ से हैं आप लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे मेरे भैया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? देखिए अभी क्वेश्चंस की बात की, आपको बताया ना थे, अब देखिए क्वेश्चन आ गया है, बता दीजिए। सर क्योंकि आगे पाकिस्तान इंडिया में मिलने वाला है, क्या ऐसा होगा? ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होने हम देंगे नहीं। क्यों? क्यों पाकिस्तान को हम अपने में क्यों मिलाएंगे भैया? मेरा मेरा ही जो है भाग था, बट ठीक है, लेकिन आप पाकिस्तान को पाकिस्तानी रहने दो, ठीक है ना। हाँ चलो, चलिए पीओके पर कब्जा हो जाएगा, बिल्कुल मोदी जी कर देंगे, पीओके पर कब्जा मोदी जी करने वाले हैं, है ना। सर आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? मेरा फेवरेट प्लेयर सब है। हमारे समस्तीपुर के लाल को जानते हो? वैभव सूर्यवंशी को जानते हो? हाँ जानते हो, हाँ जानते हो तो बोलो। हाँ 7,500 होगा मेरे भैया, राइट आंसर बी, 7,500। सिंस आपकी मोटर कार का जो है कीमत 7,500 था। कार का रंग था काला, कार का रंग था काला। क्या रंग था? काला। हाँ आप लोग आंसर नहीं देते हो, बस 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 बातचीत करते हो। बात करो, कोई बात नहीं है, बात करो, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। आप लोग वैभव सूर्यवंशी को जानते हो? वैभव सूर्यवंशी को जानते हो? बता दो कमेंट करके फटाफट से, जानते हो यस या नो, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तब तक। हाँ बता दो। खोखा के दांत किसने तोड़े? भाई बता दो भैया बता दो। सर हमें अक्सर, हमें क्या कह रहे हो भाई? सर हमें चीन चाहिए हमें। भाई कौन सा चैप्टर का कौन सा चैप्टर है कि भैया मेरे? ये हिंदी का दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी क्लास 10th का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है बिस्क दांत। इसके लेखक नलिनी निगलोचन शर्मा जी, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। हाँ मंजीत आप आंसर दे रहे हैं, मंजीत आप आंसर दे पा रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया मेरे भैया, आप लोग आंसर देते रहे। खोखा के दांत मदन ने तोड़ दिया। खोखा के दांत किसने तोड़ दिया? मदन ने तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? आप पूछो कैसे तोड़ा, बोलो बोलो भाई कैसे तोड़ा। बोलोगे आप तो बता देंगे, क्यों नहीं बताएंगे भाई, बता दो, पूछो आप कैसे तोड़ दिया दांत। बोलो भाई कैसे दांत तोड़ दिया, पूछ लो, बता देते हैं। भाई भाई एक बात बोले, लाइक कर दीजिए क्लास को, ठीक है ना। क्लास को भाई लाइक लाइक कर दीजिए। भाई आवाज आ रहा है ना, क्लियर आवाज आ रहा है आपको? सुना दे रहा है ना आपको? हाँ आवाज आ रहा है। हाँ क्या क्या बोलते हैं आप लोग भाई? हाँ आपका स्कूल में पहले चैप्टर हुआ है, हम अभी पांचवा से 5 गो चैप्टर पढ़ा दिए हैं, लेकिन हमें अभी आज बर्थडे स्पेशल क्लास में आप लोगों को एकदम करवा रहे हैं क्वेश्चन, जितना आप लोग पढ़ लीजिए आज। आप अगर चाह कहेंगे आप पूरा हिंदी का करा दीजिए सर क्लास, तो पूरा हिंदी क्लास करवा देंगे, समझे ना। बस आपका जो देखेंगे जुनून, जो जुनून कितना है आपके पास। आज का क्लास पूर्णतः पर आपका जोश जुनून पर लागू होता है, आपका जोश जुनून कितना है पढ़ने का। अगर आपका जोश जुनून हाई है तो बोलिएगा पूरा चैप्टर करवा देंगे, गद खंड काव्य खंड कंप्लीट करवा देंगे, वर्णिका आदि कंप्लीट करवा देंगे इसी क्लास में, अगर आपका जोश जुनून हाई है तब बोलिएगा तब। हाँ नहीं नहीं, वाह, जोश जुनून तो है नहीं आपका पढ़ने का। हाँ ये है, आईपीएल मैच हो रहा है तो पढ़ाई तो चलेगा कम, क्योंकि आईपीएल मैच शुरू होगा, आईपीएल शुरू होगा, बस अभी शुरू होगा ना। हाँ गॉड ब्लेस यू सर जी, थैंक यू भाई।
आईपीएल शुरू है, आप लोग आईपीएल में बहुत ज्यादा रुचि ले रहे हो, मुझे पता है। हाँ, श्री राधे कृष्ण, बता दीजिए आंसर, बता दीजिए भैया आंसर, भैया आंसर बता दीजिए ना आप लोग, भाई आंसर बता दीजिए फटाफट से। और देखिए एकदम तुरंत न्यूज आ रहा है। क्लास को लाइक भी कर दीजिए थोड़ा, क्लास को लाइक भी कर दिया करिए थोड़ा सा, क्लास को लाइक भी कर दिया करिए, क्लास को लाइक भी कर दिया करिए ना, आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते। बता दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, नवीन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, बता दीजिए। टाइमर ऑन कर देते हैं, आप लोग जब बात करते हैं आंसर देते नहीं, टाइमर ऑन कर दिया, ठीक। 14 जनवरी 1915, 18 फरवरी 1916, 22 मार्च 1917, 24 अप्रैल 1918। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था, बराबर से ना कमेंट करिए। मदन कितने वर्ष का था, मदन कितने वर्ष का था, कितने वर्ष का बाबू बता रहे हैं, सब बताएंगे, कहा बताएंगे ना, बराबर से ना आप लोग इसका पहले डायरेक्ट आंसर दे दीजिए, ठीक है। बराबर से आप लोग आंसर नहीं देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, क्लास सुना सुना लगता है, पता है आपको। आप लोग आंसर जब नहीं देते हैं ना, क्लास एकदम सुना सुना लगता है कि क्लास क्या बताएं, क्लास अच्छा नहीं लगता है ना। नवीन सी डी मार रहे हैं, सी डी ए मार रहे हैं, क्या बात है भाई, तुक्का मारते हैं आप लोग, है ना, तुक्का भी मारते हैं आप लोग, देख रहे हैं बस, आप लोग का कमेंट देख रहे हैं बस, कमेंट में आप लोग का आ रहा है ना, क्या बात है। बराबर से बता दीजिए इसका आंसर, बराबर से बता दीजिए भाई, आंसर बता दीजिए। हाँ, गौतम भाई का नाम ले लेते, गौतम भाई बहुत देर से परेशान है, कह रहे सर मेरा नाम ले लीजिए, आप नाम नहीं लिए मेरा आप बहुत देर से। हाँ, आंसर बता दीजिए ना, ए पक्का, ए पक्का कैसे भाई, आपका तुक्का नहीं चल रहा है। 18 फरवरी 1916 को हुआ था, टाइमर आउट हो गया। नरेंद्र बिरचू शर्मा जी का जन्म कब हुआ था, बात याद रखना भैया, आप 18 फरवरी 1916 को याद रख लीजिए, ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है, क्लास को शेयर नहीं करते हैं ना, थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं, अभी मैं हो जाता हूँ। सीमा, रजनी, आलो से पहले, आरती, पांचों किसकी बहनें थी, मदन की, फुका की, लेखक की, सेंसाब की। आप लोग का आंसर आ जाता है तो समझ लीजिए कि लगता है हाँ आंसर आ रहा है तो अच्छा लगता है, क्लास सुना सुना लग रहा है, उसे पता है, आप लोग को नहीं पता है ना, क्लास सुना सुना लगता है जब आप लोग आंसर नहीं देते हैं तब, है ना, आंसर नहीं देते हैं आप लोग तो क्लास सुना सुना लगता है, आप लोग आंसर नहीं देते हैं, आंसर दे दिया करिए, ठीक है ना। आंसर अगर आप लोग को आ रहा है ना तो समझ लीजिए कि पढ़ाने से सुकून मिलता है, पढ़ाने में जो ना अच्छा लगता है जब आप लोग का आंसर आता है, ठीक। क्या कुछ लिख पा रहे हैं, हम समस्तीपुर से हैं भाई, गौतम भाई समस्तीपुर से हूँ मैं, ठीक है, खान सर जी को पहचानते हैं, क्यों नहीं पहचानेंगे, है ना। हाँ, बता दीजिए आंसर, आप लोग आंसर नहीं देते हैं। सीमा, रजनी, आलो से पहले किसकी बहनें हैं, तो भैया याद रखना खोखा के, भाई याद रख लीजिए, खोखा की बहनें हैं, कासू की बहनें हैं, ठीक है ना। हाँ, आइए आइए क्वेश्चन आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। विश्व के दांत कहानी के रचयिता कहानीकार कौन है, अमरकांत, नलिन विजय शर्मा, यतेंद्र मिश्र, यतेंद्र मिश्र, यतेंद्र मिश्र है, या मैक्स मुलर है, कौन है। 10 नंबर का आंसर दे दीजिए फटाफट से दे दीजिए, कमेंट को देखो, आपका क्वालिफिकेशन क्या है। हाँ, मेरा क्वालिफिकेशन पूछ रहे भाई, मेरा इतना क्वालिफिकेशन है कि आप सोच नहीं सकते हो, बहुत सारा क्वालिफिकेशन है ना। फटाफट से बता दो भैया, आंसर इसका आप लोग बता देंगे, ठीक है, आंसर आप लोग इसका बता देंगे, ठीक है, बताओ आंसर बता देंगे आप लोग फटाफट से, ठीक है, आंसर बता दीजिए, आंसर आंसर आंसर, आप लोग का आंसर नहीं आ रहा है, आंसर आना चाहिए, ठीक, आंसर दीजिए। मंजीत कुमार, हाय हाय हाय, मंजीत मंजीत कुमार, हाय, कैसे हो मंजीत, कैसे हो भाई, इससे पहले आप ही जुड़े हुए थे ना, नहीं दूसरा मंजीत है ना, डबल डबल मंजीत आए हैं, स्वागत है मंजीत भाई आपका श्री ऑनलाइन क्लासेस परिवार में, बहुत बहुत स्वागत है।
अब लोग क्लास को एक बार शेयर कर देते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, क्लास में हमारे और भाई बहन क्लास जुड़ पाएंगे, है ना। ठीक है, शेयर कर दीजिए। हाँ आइए, नलिनी बिलोचन शर्मा जी को कौन नहीं जानते हैं, क्लास 10th में पढ़ने वाले हर एक भाई बहन जानते हैं नलिनी बिलोचन शर्मा जी को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, दुत्कार, प्यार, मार, फटकार। मदन के लिए जो है ना क्या खाना मामूली बात थी, मदन के लिए जो है क्या खाना मामूली बात थी, याद रखिए मार खाना मामूली बात थी। क्यों मार खाना मामूली बात थी, देखिए सेन साहब के यहाँ गिरधर लाल काम कर रहे थे, गिरधर लाल का बेटा है, मदन किसका बेटा है, गिरधर लाल का है। मैं इधर आता हूं, आपको लिख देता हूं, मदन गिरधर लाल, गिरधर गिरधर लाल, गिरधर लाल का बेटा है, गिरधर लाल का क्या है, गिरधर लाल का ये बेटा है, क्या है, बेटा है, गिरधर लाल का बेटा है मदन। और ये गिरधर लाल जो है ना सेन साहब के यहाँ काम कर रहे थे किराने के रूप में, सेन साहब के यहाँ काम कर रहे थे। सेन साहब क्या कर रहे थे, सेन साहब के यहाँ काम कर रहे थे। गिरधर किस पद पर, किरानी के पद पर काम कर रहे थे, किरानी, किरानी के पद पर काम कर रहे थे, किरानी के पद पर काम कर रहे थे सेन साहब के यहाँ। ठीक है, हाँ ठीक है। और यहाँ होता क्या था कि जो है सेन साहब और गिरधर लाल का जो मदन, गिरधर लाल का बेटा जो मदन है ना, ये जो है जब भी सेन साहब, सर हम आपसे मिलना चाहते हैं, क्या बात है भाई, हाँ कोई बात नहीं, मिल सकते हैं कभी, है ना। ठीक है, तो सेन साहब गिरधर लाल का जो बेटा मदन है ना, ये जो है सेन साहब से के घर से आगे जब भी गुजरा करते थे ना, तो गाड़ी जानते ही हैं बच्चा जो होता है तो गाड़ी उड़ी लगा रहता था, तो है ना, गाड़ी जैसे आगे लगा हो, नया नया कोई गाड़ी, मान लीजिए आपके पड़ोसी में कोई आ जाएगा नया नया गाड़ी लेके, तो आप क्या करिएगा, देखने जाइएगा ना गाड़ी, तो आप जैसे गाड़ी देखने जाइएगा तो हो सकता है कि अभी कभी आप लाइट से लाइट ऐसी करके आगे, लाइट को आगे करके अपना फेस देखने का प्रयास करेंगे आप कि कैसा दिख रहे हैं हम, है ना, ऐसा होता है, अक्सर होता है। तो सेन साहब थोड़ा सा ईर्ष्यालु टाइप का लोग थे, ठीक ना, तो इसीलिए वो जो है ना बहुत जलते थे। और सेन साहब का जो ड्राइवर था वो भी जो है थोड़ा, सेन साहब का ड्राइवर तो समझ रहे हैं उसी टाइप का हो गया। तो सेन साहब नहीं चाहता था कि हमारी गाड़ी में खरोच उड़ जाए, हाँ हमारा गाड़ी में कोई खरोच उड़ जाए, इसलिए वो चाहता नहीं था। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें ना तो देखिए यहाँ होता क्या था, एक बार क्या हुआ कि मदन और उसकी माँ जो है, मदन की माँ सेन साहब के घर के आगे से होके जा रहे थे, और उसी समय कार लगा हुआ था घर के आगे में सेन साहब के, और मदन जो है उस कार में अपना फोटो देख रहा था। तो बस ड्राइवर ने क्या किया, धक्का मार दिया, ड्राइवर ने धक्का मार दिया। क्यों देख रहा है अपना मुंह, इसमें कार में देख रहा है ना, तो कार जो है कार में खरोच आ जाएगा। बस ये शिकायतें जो है, ये जो शिकायतें जो है ना, ये जो शिकायतें जो है, ये शिकायतें जो है, फिर क्या हुआ, सेन साहब के पास गया, सेन साहब ने कहा, सेन साहब ने फिर आया, सेन साहब बोला मदन की माँ, मदन को समझा लो, मदन बहुत शरारती हो गया है ना। और मदन जो है उस समय जब सेन साहब आया तो सेन साहब के मुंह पर मदन भी जवाब दे रहा था, मदन कह रहा था मैं आपसे कमजोर नहीं हूँ, है ना, आप जो समझ रहे हो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो मदन भी जो है मुंह पर बोलता था, तो मदन, तब सेन साहब बोला कि भाई मदन की माँ, मदन को समझा लो, बहुत शरारती हो गया ये लड़का, है ना। अच्छा, इसका शिकायत मैं ना गिरधर लाल से करता हूँ। गिरधर लाल तो किराने के रूप में काम कर ही रहे थे, उससे है ना, सेन साहब ने क्या किया, गिरधर लाल को बुलाया, कहा गिरधर लाल अपने बच्चे को समझा लो, अपने बेटे को समझा लो, ये बहुत शरारती हो गया है, मेरे से मुंह लगाता है, तुम मुझसे मुंह नहीं लगाता है, लेकिन ये मेरे से तेरा बेटा मुंह लगा रहा है, बोलता है मुंह पर, है ना, समझा लो अपने लड़के को। ठीक है, अपने लड़के को समझा लो। ठीक है, और होता है क्या फिर, कहता है, तब फिर सेन साहब बोलते हैं कि ऐसे ही लड़के ना आगे चल करके चोर, बदमाश, डाकू, गुंडे बनते हैं। ठीक है, और यही बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया था, आपको सामने में था ना। ठीक है, तो इसी में जो होता है सेन साहब शिकायत करते थे गिरधर लाल, मदन के बारे में। गिरधर लाल जो है घर पे जाकर के मदन को पिटाई करते थे, मारते थे, क्यों ऐसा कर रहा है, हमारी नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा, हमारा घर कैसे चलेगा, होता है, ऐसा होता है। ठीक है ना, चलिए श्री कृष्णा राधे राधे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नलिनी बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्नलिखित में से कौन है, नलिनी बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्नलिखित में से कौन सा है, मछली है, अक्षरों की कहानी है, विष के दांत है, भारतीय लिपियों की कहानी है। क्या राइट आंसर आ रहा है, कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करके आंसर दे देंगे, क्या होगा राइट आंसर, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। ठीक है ना,
और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, थोड़ा सा दुखी हो जाता हूँ कभी कभी, है ना, थोड़ा सा कभी कभी सैड हो जाता हूँ कि भाई आप लोग लाइक नहीं करते, इतना मेहनत करके आप लोग को पढ़ा रहे हैं और आप लोग एक लाइक करने में आप लोग को मतलब ऐसा लग रहा है आप लोग की बैंक अकाउंट से आप लोग पैसा किसी को दे रहे हो। ऐसा ना करो भैया, लाइक कर दिया करो, क्योंकि आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना। लाइक नहीं करते हो भैया, आप लोग लाइक भाई कर दिया करो, आपको इतना रिस्पेक्ट से कोई टीचर नहीं बोलेगा, यदि बोलेगा नहीं बोलेगा, आप लोग लाइक कर दिया करिए, है ना, क्योंकि आप लोग से ना एकमात्र लाइक ही तो कह रहे करने, ठीक है ना, लाइक ही तो कह रहे करने भैया, भाई लाइक कर दिया करिए, ठीक है। आइए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, है ना। नलिनी विजय शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है विष के दांत। विष के दांत जो है नलिनी विजय शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ओके डन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? बताइए फटाफट से कमेंट करके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ मंजित कह रहे हमने लाइक कर दिया है सर, चलिए धन्यवाद है मंजित भाई आपका। आइए बता दीजिए इसका राइट आंसर। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है, यह विचार किसका है? बताइए। ऑप्शन सेन साहब का, मिस्टर सिंह का, गेथरलाल का, मुखर्जी साहब का, क्या आंसर आ रहा है बताइए। गौतम आंसर आप दे पा रहे हैं? फटाफट से कमेंट करके ना आप लोग आंसर दे दिया करिए, ठीक है। फटाफट से कमेंट करके ना आंसर आप लोग दे दिया करिए, ठीक। फटाफट से आंसर दे दिया करिए। हाँ फटाफट से ना आप लोग आंसर दे दिया करिए कमेंट करके, क्या आंसर आप लोगों का आ रहा है। चलिए मंजित का आंसर आ गया है, चलिए बहुत बढ़िया। मंजित का सर कहा खाना खा रहे हैं, खाइएगा, खाना खा लीजिए आप भी, आप खाना खाइए, है ना। मेरा टाइम अभी बहुत बचा हुआ है। मैं तो खोखा इंजीनियर बनाना चाह रहा हूँ, किसका कथन है? सेन साहब का। सेन साहब सोच रहे थे कि मैं ना खोखा को इंजीनियर या बड़ा बिजनेसमैन बनाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी ले रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, बहुत देर से पानी नहीं पिया। हाँ अगला क्वेश्चन। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य की कहीं से अधिक विशाल है? संस्कृत भाषा और साहित्य, उर्दू साहित्य, जर्मन भाषा साहित्य, रूसी भाषा साहित्य। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट करके, क्या आंसर आप लोगों का आ रहा है? बराबर से बता दीजिए सभी लोग आंसर, क्या आंसर आ रहा है? बराबर से आंसर दे दीजिएगा, इसका क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? हाँ इसका राइट आंसर आ जाएगा ए, राइट आंसर संस्कृत और भाषा साहित्य जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संस्कृत और भाषा साहित्य जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आया है, बहुत ही शानदार आंसर। मंजित मंजित का आंसर आ रहा है ना, गौतम का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। आप लोग को लग रहा हो जब भी कि थक गए हैं तो बोल दीजिएगा, क्योंकि हमारा जो क्लास चलता है ना, हम लोग जो है ना मांसाहारी भोजन नहीं करते बाबू, शाकाहारी भोजन करते हैं, ठीक है, ठीक है। चिकन खाइएगा सर, चिकन नहीं खाते बाबू, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? ऑप्शन है उदंड, नासमझ, मूर्ख मूर्ख, सुशील, क्या आंसर हो जाएगा बता दीजिए, कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करेंगे आंसर देंगे। मंजित का आंसर, एकमात्र मंजित आंसर दे रहे हैं,
सभी लोग धीरे 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 कदमों से गायब हो गए हैं। क्या बात है, सभी लोग गायब हो गए हैं, लेकिन मंजित भाई टिके हैं, कोई बात नहीं है। आपको पढ़िएगा तो आप ही को फायदा होगा ना, पढ़िएगा तो आप ही को ना फायदा होगा, बताइए। पढ़िएगा तो आपको फायदा होगा, हाँ है कि नहीं। अजीत कुमार जुड़े हैं, हेलो। हेलो अजीत कुमार, हेलो। सब भूल गया लड़का लोग, सब भूल गए हो तुम लोग हैं, बताओ। बता दीजिए इसका आंसर। सेंस आपकी 5 लड़के कैसी थी, तो कैसी थी भैया सुशील, डी राइट आंसर। सेंस आपकी 500 लड़कियां कैसी थी, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक ना। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर डी होगा, ठीक है। अजीत कुमार क्या कर रहे हो भाई, अजीत कुमार क्लास जुड़े हैं, बता दीजिए क्या कर रहे हो आजकल, बताओ फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, लेखक नलिनी विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था। लेखक जो है नलिनी विलोचन शर्मा जी की माता जी का नाम क्या था, फटाफट से बता दीजिए कमेंट करके। जोश जुनून आप लोगों का हाई रहना चाहिए, है ना। क्या आंसर आ रहा है बताइए फटाफट से। ऑप्शन है लीलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, कमलावती शर्मा, प्रभावती शर्मा। क्या आंसर आ रहा है। मंजित भाई जुड़े हैं, सब लोग गायब हो गए, ऐसा लग रहा है कि आप लोग गायब हो गए हैं। क्या बात है, आप लोग गायब हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, नहीं लगता है। गौतम का आंसर आ चुका है ना। बिल्कुल गौतम का आंसर आ रहा है, बहुत ही शानदार जवाब आ रहा है। अजीत कुमार गायब रहते हो, कहाँ रहते हो बताओ फटाफट से कमेंट करके। अजीत कुमार कहाँ रहते हो भाई, बता दो फटाफट से कहाँ रहते हो, फटाफट से बता दो। आंसर नहीं आ रहा है, आंसर आ रहा है, कैसे भूल सकते हैं गुरुजी, कैसे भूलोगे भाई, भूलना है नहीं आपको, ना भूलोगे कैसे आप, है ना, भूलना नहीं है, ठीक है ना। भूलना नहीं है बाबू आप लोग को, ठीक है। चलो आंसर बता दीजिए आप लोग फटाफट से। रत्नावती शर्मा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब दिए, मंजित का जवाब आया है। हाँ मंजित का जवाब आया है ना। मंजित कह रहे बाय सर, बाय, क्या बात है, बाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मदन किसका बेटा है, बेटा था। मदन जो है ना, मदन किसका बेटा था सर, बाय। बाइक क्यों भाई, बाइक क्यों, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो भाई, बता दो फटाफट से। गौतम जुड़ना है, अंत तक ये जुड़े रहिए ना, फायदा आपको होगा ना, जितना क्लास आप ऑब्जेक्टिव करेंगे रिवीजन होगा, फायदा तो आपको होगा ना, बताइए। आप बताइए, आप बैठे हुए घर पे हैं और मैं यहाँ खड़ा हूँ, है ना, मुझे बोलना चाहिए था क्लास को रोक दे, है ना, क्योंकि खड़ा खड़ा पैर दर्द करता है, पता है आपको। पढ़ाने के दौरान सबसे ज्यादा क्या होता है, एक शिक्षक से आप उसका दर्द शिक्षक ही समझ सकते हैं ना, आप लोग भी समझ सकते हैं कि खड़ा खड़ा जो है टीचर लोग, मैं जो खड़ा हूँ ना, ऐसा नहीं पता है आप वो भर भर रात पढ़ाए हैं। अजीत कुमार जुड़े हैं क्लास से, पूछ सकते हो अजीत से कि भर भर रात पढ़ाए हैं, भर भर रात, ठीक है, और पैर दर्द नहीं किया, इतना समझ लो। क्लास में जब पढ़ाओगे ना जुड़े, तो मोटिवेट रहते हैं, हमेशा मोटिवेट रहते हैं, तो क्लास को पढ़ाने में अच्छा लगता है ना, है ना, बताओ, समझ रहे हैं ना। ठीक है, बता दीजिए। मदन गिरधर लाल का बेटा था, ठीक, ठीक है, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है, कमेंट में बताना है आपको आंसर। सर मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन, मोटिवेशन मुझे भी लगा, मोटिवेशन आपको चाहिए, है ना। मोटिवेशन लेकर आ रहा है, मोटिवेशन लेकर के आते हैं, ठीक है। अभी मोटिवेशन को ढूंढते हैं भैया, मोटिवेशन आ जाओ। ठीक है, एक मोटिवेशन चाहिए। हाँ, गूगल से मोटिवेशन पूछते हैं क्या। गूगल बताओ, एक क्लास में क्लास टेंथ के बच्चे जो है पढ़ते पढ़ते थक गए, उसके लिए एक मोटिवेशन लाओ जिससे बच्चे पढ़ने में जो है पढ़ते रहे, और गूगल मोटिवेशन लाइन देगा।
क्लास 10th के स्टूडेंट्स जो है पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, उसके लिए एक मोटिवेशन लाइन लेकर आओ जिससे बच्चे पढ़े, है ना? बताओ फटाफट से। हाँ, मोटिवेशन लाइन भी गूगल ऐसा देता है कि आप पूछें, है ना? देखो कैसा मोटिवेशन, सुनिए आप लोग। इससे अच्छा तो रुको भाई, दूसरा मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं ये। ढूंढ ले सरदार सर, ढूंढ के ला रहे हैं आपको, रुकिए 2 मिनट। हाँ, एक मोटिवेशन लाइन मिला मिला, एक मोटिवेशन लाइन सुनिए। जिंदगी जिंदगी को सफल बनाने के लिए रात, है ना, जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। अब मैं अपना मोटिवेशन लाइन दे देता हूँ, क्या ये गूगल बाबा भी ना अच्छा मोटिवेशन लाइन नहीं देता है। जिंदगी को सफल बनाने के लिए मेरे भाई और मेरी बहना याद रखना, जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, ठीक ना? एक और मोटिवेशन लाइन मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि जब जब आंखों में अर मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या है और आसान क्या है। जब हमने ठान लिया है सो ठान लिया है। मैंने ठान लिया है कि आपको 2027 बोर्ड में टॉप 10 में जगह आपको बनाना है। मेहनत इतना आपको करना पड़ेगा, इतना करवाएंगे मेहनत कि आपको टॉप 10 में नाम आपका आना चाहिए। ये यही हमारा, ये जो मेहनत का जो है ना, यही हमारा मूल उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य यही है कि आपको टॉप 10 में लाना, है ना? इस बार 2027 में आपका नाम टॉप 10 में आए, टॉपर लिस्ट में नाम आए, इस तरह से आपको मेहनत करवाएंगे, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें। सभी लोग गायब हो गए धीरे धीरे से। विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? विष के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है, ठीक है ना? याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, चलिए ठीक है। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? वाकिफ शब्द का सभ्यता, घटना, परिचित, क्रूर। वाकिफ वाकिफ शब्द का अर्थ बता दीजिए सर। हम भूल नहीं सकते हैं, क्या है सर जी, हमारे लिए मेहनत की, बहुत बढ़िया, धन्यवाद है भाई। आंसर बता दीजिए ना आप लोग कमेंट करके। और अगर आप क्लास 12th में पढ़ना चाहते हैं क्लास 12th का, तो 12th का बैच क्लास शुरू हो चुका है ना। श्रवण क्लासेस पर आप क्लास सुबह में 9 बजे जुड़ेंगे क्लास से लाइव। 9:15 में क्लास शुरू हो जाता है, 9 बजे नहीं, अगर मान लीजिए थोड़ा लेटेस्ट 9:15 तक क्लास शुरू हो जाता है, तो ना क्लास चल रहा है, सभी लोग पढ़ रहे हैं, तो आप भी पढ़िए, है ना। जो 12th वाले इस बार 10th में पास हो गए, तो आप 12th का पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। 12th का पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपका बेहतर होगा और तैयारी आपका जो है बेहतर होता चला जाएगा, ठीक है ना। तैयारी आपका बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा, ठीक, ठीक है ना। फटाफट से कमेंट करिए, फटाफट से बता दीजिए इसका रेड आंसर क्या है, हो रहा है, आ रहा है। मंजित जुड़े हैं, वाह बहुत बढ़िया, मंजित जुड़े हैं क्लास से, देख के खुशी मिलता है, ठीक ना। मंजित जुड़े हैं क्लास से, इस बात से खुशी होता है थोड़ा। गौतम गौतम जुड़े हैं। सब लोग गायब हो गए, सब लोग थक गए हैं, है ना। तो वाकिफ शब्द का मतलब क्या होता है? किसी से परिचित होना। वाकिफ उर्दू का शब्द है, वाकिफ जो शब्द है उर्दू का शब्द है, समझे ना। उर्दू का शब्द, तो इसका मतलब होता है परिचित, परिचित होना। क्या होना? परिचित होना। वाकिफ शब्द का मतलब होता है परिचित होना। क्या होना? परिचित होना, ठीक है। गौतम गौतम आंसर आ रहा है, बढ़िया। नेक्स्ट, विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? विष के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की जो है ना कितनी लड़कियां थी, कमेंट करिए, बता दीजिए। सेन साहब की 5 लड़कियां थी। कितनी? सेन साहब की 5 लड़कियां थी। 5 लड़कियों के बाद जो है एकमात्र संतान हुआ जिसका नाम था खोखा, जिसका नाम था खोखा कासू, ठीक है। आइए
नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? महल वाले, झोपड़ी वाले, मासूम, इनमें से कोई नहीं। नलिन बिलोचन शर्मा जी के अनुसार महल वाले और झोपड़ी वाले जब लड़ते हैं तो कौन जीतते हैं, बताइए। ये नलिनी विलोचन शर्मा जी के अनुसार महल वाले और झोपड़ी वाले जब लड़ते हैं तो उसमें अक्सर कौन जीतते हैं, बताइए, कमेंट करके बताइए। गौतम आंसर आ रहा है, महल वाले राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब गौतम दिए हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ जो है क्या कर रहा था? पतंग उड़ा रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, लट्टू नचा रहा था, चोर सिपाही खेल रहा था। मदन जो है अपने आवारागर्द मदन जो है अपने आवारागर्द पड़ोसियों के साथ, छोकरों के साथ क्या कर रहा था, बताइए कमेंट करके। कमेंट करके सभी लोग बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। लट्टू नचा रहा था। कितने लोग ऐसे हैं जो लट्टू नचाए हैं? कितने हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लट्टू नचाए? लट्टू नचाए कभी आप लोग? लट्टू से खेले हैं, लट्टू नचाए हैं कभी बचपन में? बताइए कमेंट करके, लट्टू नचाए हैं आप लोग? लट्टू नचाए, लट्टू लट्टू खेले हैं कभी बचपन में? बताइए कमेंट में फटाफट से, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लट्टू खेले हैं, लट्टू नचाए हैं? कमेंट में बता देंगे आप लोग। गौतम खेले हैं, गौतम। अजीत कह रहे हैं हाँ खेले हैं, अजीत खेले हैं। गौतम खेले हैं आप? जी सर खेले हैं, क्या बात है। गौतम भी खेले हैं, अजीत भी खेले हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर अगला कोई आगे है, अगला चैप्टर आ गया, भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें, चैप्टर तीसरा। अगर आप जुड़े रहे तो बोलेंगे तो क्लास को रोक दिया जाएगा, अगर आप थक गए तो बोल दीजिएगा। चैप्टर 3 है, जिसके लेखक है मैक्स मूलर, जिसके लेखक है मैक्स मूलर, मैक्स मूलर, मैक्स मूलर, जिसके लेखक है मैक्स मूलर। इसको याद कैसे रखेंगे, भारत से हम क्या सीखेंगे, इस चैप्टर का लेखक का नाम आप कैसे याद करेंगे, तो चैप्टर के लेखक का नाम आप इस तरह से याद करेंगे। भारत से हम क्या सीखेंगे, तो भारत से हम लोग मूल बात सीखते हैं। क्या सीखते हैं? भारत से हम लोग भारत की मूल बातों को सीखते हैं। भारत से हम लोग भारत की मूल बातों को सीख लेते हैं, है ना। भारत से हम लोग भारत की मूल बातों को सीख लेते हैं। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, वाराणसी के पास दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड कॉनिंग को, वारेन हेस्टिंग्स को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइएगा आंसर आप लोग। सब लोग थक कैसे गए? आप लोग थक सकते हैं, बताइए। आप लोग थक कैसे सकते हैं? थक नहीं सकते हैं। आप लोग थक जाएं ये हो नहीं सकता है। आप लोग थक जाएं ये हो नहीं सकता है, ठीक ना। आप लोग थक जाएं ये हो नहीं सकता, ठीक ना। आप लोग को पढ़ना होगा क्योंकि आप लोग का सपना बड़ा है, ड्रीम बड़ा है, तो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, है ना। सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। कह रहे क्वेश्चन, वाराणसी के पास दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। किसको? वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, यही गवर्नर जनरल था भारत का उसमें, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? बताइए। हेकल, हकर्स, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम जोन्स। कमेंट करके बता दीजिए आंसर। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, क्यों भाई, क्यों भाई, थक गए क्या? बताइए, मैं अभी तक थका नहीं हूँ, आप लोग थक चुके हो, कैसे हो सकता है ये बताओ। आप लोग थक कैसे सकते हैं? नहीं थकेंगे ना, आप लोग थक नहीं सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है इस बात पर कि आप लोग थक नहीं सकते हैं। आप लोग मेहनती हैं, आप लोग परिश्रमी है ना। आप लोग थक नहीं सकते हैं, है ना। क्यों थक सकते हैं, बताइए कमेंट करके। आप लोग थक सकते हैं, कैसे सकते हैं आप लोग? क्योंकि आप लोगों का सपना बड़ा है ना, इसीलिए आप लोग नहीं थक सकते हैं। क्यों, बताइए। क्या बात है, कमेंट नहीं आ रहा है, सभी लोग धीरे धीरे कदमों से गायब हो गए। क्या बात है। वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा मेरे भाई राइट आंसर, वारेन हेस्टिंग्स। टाइम अभी कितना, अभी 8 नहीं बजा है। आप लोग पहले इतना जल्दी आप लोग नींद आ गया, खाना खा लिए, सो गए, क्या बात है। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है?
विधि शास्त्र, नीति कथा, भाषा विज्ञान, दैवत विज्ञान। 3 नंबर का आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। टाइमर ऑन करें, टाइमर ऑन करते हैं, टाइमर ऑन है। अभी भी हमारे पास सर लट्टू है क्या? लड्डू है या लट्टू है? अरे हमारे पास लड्डू है, लड्डू लड्डू या लट्टू? लट्टू, क्या बात है, लट्टू अभी भी नचा रहे हैं आप? हैं लड्डू अभी भी नचाते हैं आप? क्या बात है, बचपन अभी भी आपके पास है। कोई बात नहीं, ऐसे लट्टू आप लोग नचाते रहिए और मन लगा करके ना पढ़ते रहिए, ठीक है। पढ़िए 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 पढ़िए, जगिए, अभी 8 भी नहीं बजा है, अभी 8 बजा है, अभी 7:53 हुआ है। आप लोग सो गए, आप लोग ना सो गए। ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता। क्यों हो सकता है? ये हो नहीं सकता, आप लोग सो नहीं सकते हैं। बराबर से कमेंट करके बता दीजिएगा। क्या आंसर आ रहा है बता दीजिए ना, क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का, बता देंगे इसका। कह रहा है किसके अध्ययन के क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? तो याद रख लीजिएगा, नीति कथा हो जाएगा राइट आंसर बी। नीति कथा हो जाएगा इसका राइट आंसर बी। ठीक, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है? बहुत बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड एग्जाम में है, और क्वेश्चन बिहार बोर्ड का पसंदीदा क्वेश्चन है ना। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से, बिहार बोर्ड पूछ लेता है और आप लोगों को जवाब देना ही देना है ना, क्योंकि आप लोग श्रेया ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ रहे हैं, है ना। हजारों हजारों संख्या में हमारे श्रेया ऑनलाइन क्लासेस परिवार के लोग, बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। हजारों हजारों की संख्या में हमारे परिवार के सदस्य स्टूडेंट्स लोग पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, है ना, सभी लोग पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, है ना। इसीलिए आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा? स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का वेदांती कहा है? मैक्स मुलर को, मैक्स मुलर को। क्लास को ऐसा लग रहा है रोक देना चाहिए क्या? क्लास को रोक दे, आप लोग थक गए ऐसा लग रहा है ना, रोक देंगे। अगर आप लोग थक गए हैं तो बोल दीजिएगा, क्लास रोक देंगे, ठीक। अगर आप लोग थक गए हो तो कमेंट में बता दीजिए थक चुके हैं सर, आप क्लास नहीं लेंगे तो हम रोक देंगे। क्या दिक्कत समस्या आप बताइए। आप लोग थक चुके हैं तो बोल देंगे नेक्स्ट क्लास में सर आएंगे, थोड़ी पढ़ा देंगे, ठीक है। इस क्लास को भी रोक रहे हैं यहीं पर, और इस क्लास के बाद संतोष सर आ रहे हैं, आप लोगों को थोड़ी पढ़ाएंगे, ठीक है। आइए क्लास को यहीं पर रोक देते हैं। चलिए क्लास को यहीं पर अभी स्टॉप करते हैं। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सभी का प्यार स्नेह ऐसे ही आप लोग बनाए रखेंगे अपना, ठीक है। और ऑनलाइन क्लासेस परिवार का सदस्य और भी अपने भाई बहनों को भी जोड़ेंगे, इस परिवार का सदस्य बना देंगे, है ना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है श्रेया ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए, और क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार है ना। ऐसे ही आप लोग श्रेया ऑनलाइन क्लास परिवार से जुड़े रहेंगे। और जो भी क्लास 12th में भी अगर कोई भाई बहन आपका है और आर्ट्स लिए हुए हैं तो उनको भी बोल दीजिए क्लास सुबह में चलता है, 9 बजे क्लास सुबह में चलता है, तो आप लोग उनसे बोलिए क्लास चलता है, जोड़िए, है ना। क्लास से आप लोग उनको भी जोड़ सकते हैं, जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा है प्यारा सा कमेंट करिएगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। सुबह में मैं 9 बजे मिलूंगा, 9 बजे मैं मिलूंगा। अभी सर आ रहे हैं, सर संतोष सर अभी आएंगे, क्लास लेंगे, वो अभी आप लोगों को पढ़ाएंगे, तो आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग मिलेंगे सुबह में 9 बजे, 12वीं का क्लास लेकर आ रहे हैं सुबह में, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी को। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आप लोग का जुड़ने के लिए क्लास से, ठीक। क्लास को यहीं पर हम लोग रोक रहे हैं।